नमस्कार विद्यार्थियों, परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक ख़त्म किया। आप लोग उसे सुने होंगे सारी चीज़ें, और आप जो भी तथ्य हैं उन सब को जो है ध्यान से लिख लीजिए, याद कर लीजिए, और आपको साथ मैक्सिमम प्रश्न जो है इन्हीं बिंदुओं से मिलेंगे। आगे हम नए अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, और अगला जो अध्याय है वैदिक काल। तो देखिए, वैदिक काल का पूरा समय अगर देखा जाए तो लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच का काल है। इस पूरे काल को वैदिक काल कहा जाता है। अब वैदिक काल से क्या तात्पर्य है, ये अगर आप देखें तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जिस सभ्यता का विकास हुआ उसकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है, और जिस काल की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है उसी काल को वैदिक काल कहा गया है। अब वैदिक काल का चूँकि समय काफ़ी लंबा है, इसलिए विद्वानों ने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसे दो कालों में विभाजित किया है। पहला काल है ऋग वैदिक काल, लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, और इसको पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। ठीक है। और दूसरा काल अगर आप देखें तो वो उत्तर वैदिक काल है। लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो देखिए, वैदिक काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से ये दो कालों में बांटा गया है, ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। अब इस टॉपिक के अंतर्गत आपको क्या चीज़ें पढ़नी है ये हम आपको पहले बता देते हैं कि वास्तव में सबसे पहले वैदिक काल का जब आप अध्ययन करें तो वैदिक काल के इतिहास जानने का जो मुख्य स्रोत है वो मुख्य स्रोत है वैदिक साहित्य। तो सबसे पहले वैदिक काल का इतिहास हमें कहाँ से प्राप्त होता है, उसका मुख्य स्रोत क्या है, तो क्या है वैदिक साहित्य। तो हम सबसे पहले वैदिक साहित्य के बारे में ही बताएंगे। इसके बाद फिर ऋग वैदिक काल की विशेषता। अब ऋग वैदिक काल की राजनीतिक विशेषता, यानी राजनीतिक जीवन कैसा था इनका, सामाजिक विशेषता यानी सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। यानी ऋग वैदिक काल के लोगों की ये चार प्रमुख विशेषताएं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, ये आपको ऋग वैदिक काल के संदर्भ में। अब उत्तर वैदिक काल जब आएंगे तो उत्तर वैदिक काल में भी आपको इन्हीं विशेषताओं को पढ़ना होगा। उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। देखिए, तो उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन। तो इस तरह से अगर आप दोनों काल को अलग अलग विशेषताओं को जानेंगे तो बहुत स्पष्टता आपको जो है टॉपिक क्लियर होगा और क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले वैदिक साहित्य के बारे में। देखिए, वैदिक साहित्य
वैदिक काल का इतिहास जानने का मुख्य स्रोत वैदिक साहित्य है। अब वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये अगर आप देखें तो सबसे पहले इसमें वेदों का अध्ययन करना है, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, इनका अध्ययन करना है, इसके बाद आरण्यक ग्रंथ, आरण्यक क्या हैं, और उसके बाद उपनिषद। तो देखिए वैदिक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से साहित्य आते हैं। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 प्रकार के ये रचनाएं हैं, 4 प्रकार के ग्रंथ हैं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है सब। अब वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान अगर देखा जाए तो वेद ये सबसे महत्वपूर्ण है। वेद क्या है? सबसे महत्वपूर्ण। अब वेदों को अगर देखा जाए तो वेदों को श्रुति के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें संहिता के नाम से भी जाना जाता है। देखिए वेद को श्रुति भी कहते हैं, संहिता। अब श्रुति क्यों कहते हैं? क्योंकि वैदिक काल के जो आर्य थे उनको लेखन कला का ज्ञान नहीं था, और जो भी मंत्र वगैरह हैं उनको बहुत समय तक वो लोग सुन करके सुरक्षित रखे गए। यानी वेदों में जो मंत्र हैं वो बहुत लंबे समय तक सुन करके ही सुरक्षित रहे हैं, और बाद में इनका संकलन किया गया, इसलिए इनका नाम श्रुति है। और जब ये एक जगह लिपिबद्ध हो गए, एक जगह लिख दिए गए, तब वेदों को संहिता कहा जाने लगा। तो ये श्रुति है, संहिता भी है। अब वेदों को संकलन किसने किया? तो कृष्णद्वैपायन। तो कृष्णद्वैपायन नामक विद्वान ने ये वेदों को क्या करते हैं? वैदिक मंत्रों को एक जगह रचते हैं। इन्होंने ही वैदिक मंत्रों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के रूप में रच दिया। और चूंकि कृष्णद्वैपायन ने ही वेदों के मंत्रों को एक जगह संकलित करते हैं, इसीलिए इनका नाम वेद व्यास पड़ गया। तो वेद व्यास का वास्तविक नाम क्या है? कृष्णद्वैपायन। और वेद व्यास क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने वैदिक मंत्रों को एक जगह संकलित किया, इसलिए ये वेद व्यास कहलाए। अब वेदों को अगर देखा जाए तो ये जो वेद हैं इनको मनुष्य की रचना नहीं माना जाता। ये माना जाता है कि वेदों की उत्पत्ति देवताओं से हुई है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है। तो यहाँ अपौरुषेय का मतलब है कि ये दैवी रचना है, ईश्वरीय रचना है। दूसरी चीज़ ये है कि पहले 3 वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। तो वेद त्रयी के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये देखिए, तो इन पहले 3 वेदों को वेद त्रयी की संज्ञा दी जाती है। और वेद त्रयी के अंतर्गत कौन सा वेद नहीं आता है? तो आप समझ गए होंगे कि अथर्ववेद इसके अंतर्गत नहीं आता है। अब वेदों की संख्या 4 है, 4 वेद हैं। पहला वेद क्या है? ऋग्वेद, सबसे प्राचीन, सबसे विशाल। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद को अगर देखा जाए तो इसमें कुल 10 मंडल में विभक्त है, और 10 मंडल में 2 से 7 मंडल, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सबसे प्राचीन हैं, और इन्हें वंश मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक मंडल किसी न किसी एक ऋषि से संबंधित है, इसलिए इन्हें वंश मंडल कहा जाता है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो पहला और 10वां मंडल ये नवीन, इसमें नवीन सामग्री है। ये तो मंडल के संदर्भ में। अब ऋग्वेद में मूल रूप में अगर देखा जाए तो 1017 सूक्त रचे गए। बाद में इसमें 11 सूक्त जोड़ दिए गए, और जो जोड़े गए सूक्त हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बालखिल्य सूक्त। ठीक है, ये देखिए।
तो जो 11 सूक्त जो है बाद में ऋग्वेद में जोड़े गए, परिशिष्ट रूप में जोड़े गए, वो क्या कहलाते हैं? बालखिल्य सूक्त कहलाते हैं। अब प्रश्न आता है कि ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या क्या है? तो 1017 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1028। तो ये मूल सूक्त। और जहाँ तक बात मंत्रों की संख्या की है तो इसमें कुल 10,580 मंत्र हैं, लगभग 11,000 इसको बोल सकते हैं राउंड फिगर में। यद्यपि इनमें 118 मंत्र दोहराए गए हैं, ठीक, ये रिपीट हुए हैं। तो इस तरह से अब ऋग्वेद की विषय वस्तु क्या है? इसमें स्तुति मंत्र दिए गए हैं। स्तुति मंत्र से मतलब है कि ऋग्वेद में विभिन्न देवी देवताओं की प्रार्थना में मंत्र रचे गए हैं। ये विषय वस्तु है, स्तुति प्रार्थना वाले मंत्र इसमें हैं। और ऋग्वेद के मंत्रों से जो ऋत्विज, यहाँ ऋत्विज का अर्थ क्या होता है? पुरोहित, ब्राह्मण। तो ऋग्वेद के मंत्रों से जो ऋत्विज पाठ करता था, ऋग्वेद का विशेषज्ञ ब्राह्मण जो होता था, उसे होत्र या होता कहा जाता था। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि ऋग्वेद के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण जानकारियां आप प्राप्त किए। अब ऋग्वेद के बाद अगर आप देखें तो दूसरा वेद यजुर्वेद है। यजुर्वेद है। अब यजुर्वेद के बारे में अगर आप देखें तो इसके दो भाग हैं। एक कृष्ण यजुर्वेद है और कृष्ण यजुर्वेद की विशेषता यह है कि इसमें गद्य और पद्य दोनों हैं। मुख्य बात यह है कि सारे वेद पद्य में हैं, पोएट्री में हैं, लेकिन एक यही वेद है कृष्ण यजुर्वेद जिसमें पद्य के साथ साथ गद्य भाग भी मिलता है। ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न भी पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा वेद गद्य में रचा गया। तो अगर विकल्प में कृष्ण यजुर्वेद है तो ठीक है, नहीं है तो यजुर्वेद आप लगा सकते हैं। दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद ये केवल पद्य में मिलेगा और इसी को वाजसनेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आ चुका है कि वाजसनेयी संहिता इनमें से किसकी संहिता है? तो शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजसनेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। अब यजुर्वेद की विषय वस्तु अगर देखा जाए तो इसमें यज्ञ से संबंधित मंत्र रचे गए हैं। इसमें जो भी मंत्र हैं वो यज्ञ से संबंधित हैं और यजुर्वेद के मंत्रों से यज्ञ कराने वाले ऋत्विज को अर्धवयु कहा जाता था। तो इसे ध्यान में रखें। तो इस तरह से मुख्यतः जब आप देखेंगे कि प्रश्न आया वाजसनेयी संहिता किसकी संहिता है, तो शुक्ल यजुर्वेद की। एक तो ये कौन सा वेद गद्य में है? कृष्ण यजुर्वेद। अगर ये विकल्प में नहीं है तो यजुर्वेद लगाएंगे। और दूसरी चीज इनमें से कौन सा वेद यज्ञ से संबंधित है, तो भी उत्तर देंगे यजुर्वेद। तीसरा वेद अगर देखा जाए तो सामवेद है और सामवेद वास्तव में गायन से संबंधित है। साम का अर्थ ही होता है गायन, यानी इसमें जो भी मंत्र हैं उन्हें लयबद्ध तरीके से पुरोहित लोग गाया करते थे। तो इसके सारे मंत्र जो है गाने के योग्य हैं। इसी में सर्वप्रथम संगीत का वर्णन है। यह सबसे छोटा वेद है, चारों वेदों में सबसे छोटा वेद सामवेद है। और फिर आप देखेंगे कि सामवेद का जो ऋत्विज है तो वो क्या कहलाता है? उद्गाता कहलाता है। सामवेद के मंत्रों को गायन करने वाले ऋत्विज या ब्राह्मण पुरोहित क्या कहलाते हैं? उद्गाता कहलाते हैं। तो ये इसमें अधिकांश मंत्र जो है ऋग्वेद से लिए गए हैं। अब हम आते हैं चौथे और अंतिम वेद की तरफ। अब चौथा वेद अगर देखा जाए तो अथर्ववेद है और यह अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका नामकरण हुआ। ऋग्वेद के बाद दूसरा सबसे बड़ा वेद अथर्ववेद है।
और फिर इसमें आप देखेंगे कि ये पूरा 20 भाग में विभक्त है, 731 सूक्त हैं और 5987 मंत्र हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा वेद जो है वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद में अनार्य संस्कृति का भी प्रभाव है और इसमें आप देखेंगे जो विषय वस्तु है वो मुख्यतः रोगों को दूर करने वाले मंत्र हैं, जादू टोना को दूर करने वाले मंत्र हैं, भूत प्रेत भगाने वाले मंत्र हैं, वशीकरण मंत्र हैं। ये सब मंत्र आपको कहाँ मिलेंगे? अथर्ववेद में मिलेंगे। और अथर्ववेद के मंत्रों को पाठ करने वाला जो ऋत्विज होता था उसे ब्रह्म कहा जाता था, इसीलिए इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। तो हमने इन 4 वेदों के विशेषताओं के बारे में बताया कि कौन सा वेद में क्या विषय वस्तु है, उसके मंत्रों का पाठ करने वाले ब्राह्मण को क्या कहा जाता है, अन्य कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो ये हमने आपको वेदों के संदर्भ में चर्चा की। अब वैदिक साहित्य का दूसरा भाग अगर देखें तो वेद के बाद ब्राह्मण साहित्य रचे गए। पहले वेद रचे गए, फिर ब्राह्मण साहित्य। अब ब्राह्मण साहित्य जैसे वेद पद्य में है, तो ब्राह्मण साहित्य जो भी रचे गए वो सब गद्य में रचे गए। ये संस्कृत गद्य साहित्य के प्राचीनतम रूप हैं। दूसरी चीज, प्रत्येक वेद की तो अलग अलग विषय वस्तु हैं, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों में अगर देखा जाए तो ये मुख्यतः यज्ञ एवं कर्मकांड से संबंधित ग्रंथ है। यज्ञों के बारे में, यज्ञों में कौन कौन से कर्मकांड होते हैं उनके विषय में जानकारी ब्राह्मण ग्रंथों में दी गई है। अलग अलग वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों में अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है शतपथ ब्राह्मण। ये शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। इसकी रचना याज्ञवल्क्य ऋषि ने की थी। इन्होंने ये ग्रंथ रचा, 100 अध्याय होने के कारण इसका नाम शतपथ ब्राह्मण पड़ा। और इस ग्रंथ में कुछ महत्वपूर्ण विषय वस्तु अगर देखें तो इसमें आपको जल प्रलय की कथा, प्रश्न आ चुका है, या ध्यान से देखेंगे कि किस वैदिक साहित्य में जल प्रलय की कथा मिलती है, तो उत्तर होगा शतपथ ब्राह्मण। हाँ, पेपर देखेंगे कि ये प्रश्न आ चुका है। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम राम कथा का वर्णन यहीं मिलता। पहली बार अगर किसी ग्रंथ में राम कथा की चर्चा आती है तो शतपथ ब्राह्मण में। और इसी में वैदिक देवता आश्विनों द्वारा च्यवन ऋषि को यमवन दान की कथा मिलती है। इनको युवा होने का वरदान आश्विनों देवता ने दिया था। तो ये महत्वपूर्ण बातें जो है शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। इसी तरह से एक पंचविश ब्राह्मण है। और इसका संबंध सामवेद से है। पंचविश ब्राह्मण 25 अध्याय होने के कारण इसका नाम पंचविश ब्राह्मण पड़ा। इसकी विशेषता यह है कि इसी ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वप्रथम व्रात्य स्त्रोम यज्ञ का वर्णन मिलता है। व्रात्य स्त्रोम यज्ञ, और इस यज्ञ के द्वारा अनार्यों को आर्य समाज में सम्मिलित किया जाता है। कोई अनार्य को आर्य समाज में सम्मिलित करना है तो उस अनार्य को ये यज्ञ करना पड़ता था। तो इस यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? पंचविश ब्राह्मण में। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ, इस पे जो प्रश्न बनते हैं वो यही है कि ब्राह्मण ग्रंथों की विषय वस्तु क्या है। वो दूसरी चीज शतपथ ब्राह्मण की कुछ विषय वस्तु पूछ ली जाती है। व्रात्य स्त्रोम यज्ञ का वर्णन कहाँ मिलता है ये पूछ लिया जाता है। बाकी हर वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो उतने अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यक रचे गए। और आरण्यक की जो विषय वस्तु है बिल्कुल आध्यात्मिक एवं दार्शनिक बातें हैं। इसमें ये आध्यात्मिक दार्शनिक बातों का वर्णन है। और चूंकि आध्यात्मिक दार्शनिक बातों को समझना कठिन होता है,
गूढ़ बातें होती, इसलिए इनको समझने के लिए चूंकि एकांत की जरूरत है, एकांत जंगल में मिलते हैं, इसीलिए ऐसे ग्रंथों का नाम क्या रख दिया गया, अरण्यक। तो आरण्यक अरण्य शब्द से बना, अरण्य का मतलब होता है जंगल, ठीक है। तो आरण्यक नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसके विषय वस्तु को समझने के लिए एकांत या जंगल की आवश्यकता होती है, इसलिए इन ग्रंथों का नाम ही रख दिया गया आरण्यक। और अथर्ववेद का तो कोई आरण्यक नहीं मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी 3 वेदों के अपने अपने आरण्यक ग्रंथ भी मिलते हैं। वैदिक साहित्य में सबसे अंत में रचा गया उपनिषद। अब वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक। तो वेद के अंत में उपनिषद रचा गया, इसलिए उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, ठीक है। तो इसके नाम से भी आप देखेंगे कि वेद के अंत में उपनिषद रचे गए, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, वेदांत। अब उपनिषदों की संख्या तो 108 बताई जाती है, लेकिन कुछ ही उपनिषद उपलब्ध होते हैं। उपनिषदों की विषय वस्तु अगर देखा जाए तो इनमें भी आध्यात्मिक बातों का चरमोत्कर्ष है। जिन आध्यात्मिक बातों की शुरुआत आरण्यक में हुई थी, उन्हीं का चरमोत्कर्ष अगर आप देखेंगे तो उपनिषदों में मिलेगा। तो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उपनिषद, और इनमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इनमें आपको ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में, मोक्ष के बारे में ये विषय हैं। तो ब्रह्म, आत्मा और मोक्ष की जानकारी, इनके विषय में विवरण उपनिषदों में, इसीलिए उपनिषद को ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या और मोक्ष विद्या के नाम से जाना जाता है। वैदिक साहित्य में अगर देखा जाए तो उपनिषदों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, और उपनिषदों को वेद रूपी समुद्र का मथा हुआ अमृत तत्व माना जाता है। अब उपनिषदों में अगर देखा जाए तो प्रत्येक वेद के अपने अपने उपनिषद भी रचे गए, लेकिन महत्वपूर्ण उपनिषदों में जैसे बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है, ये शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है, और सारे उपनिषदों में प्राचीन उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। अगर प्रश्न आता है कि सबसे प्राचीन उपनिषद कौन है, तो बृहदारण्यक उपनिषद है। अब इस उपनिषद में कोई खास विषय वस्तु अगर देखा जाए तो इसमें अगर देखा जाए तो राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य के ऋषि और गार्गी नामक एक विद्वान महिला के बीच में शास्त्रार्थ का वर्णन है। और प्रश्न बिल्कुल कई बार पूछा जा चुका है, पेपर देखिए कि याज्ञवल्क्य गार्गी शास्त्रार्थ का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, तो उत्तर क्या देंगे, बृहदारण्यक उपनिषद। ऐसा प्रश्न का प्रारूप है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा अगर देखा जाए तो कठोपनिषद है, ये भी महत्वपूर्ण है, और ये कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, और इसमें जो महत्वपूर्ण आख्यान है वो है यम नचिकेता संवाद। ये देखिए, यम यानी यमराज और एक ब्राह्मण बालक नचिकेता के बीच में जो बातचीत, वार्तालाप है, उसका वर्णन जो है कठोपनिषद में, ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है, इसे भी आप नोट कर ले, ठीक है। फिर इसके बाद जो महत्वपूर्ण उपनिषद आता है उनमें अगर आप देखें तो एक छांदोग्य उपनिषद है। अब छांदोग्य उपनिषद को अगर आप देखें तो ये सामवेद का उपनिषद है, और इसी में सर्वप्रथम कृष्ण का उल्लेख, देवकी पुत्र कृष्ण का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, आ चुका है प्रश्न छांदोग्य उपनिषद में। सारे प्रश्न नोट करते रहिए, ठीक है। मैं सारे प्रश्नों को भी जहाँ जहाँ से आ रहे हैं बताता चलता हूँ। तो छांदोग्य उपनिषद में ही सर्वप्रथम कृष्ण का उल्लेख मिलता है। इसके बाद अगर आप देखें तो मुंडक उपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार प्रश्न, लगभग हर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। और मुंडक उपनिषद को अगर देखा जाए तो ये अथर्ववेद का उपनिषद है, और इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें आती। पहली चीज, इसी में सर्वप्रथम सत्यमेव जयते का
उल्लेख है, बिल्कुल कभी मत भूलिए। सत्यमेव जयते कहाँ मिलता है? मुंडक उपनिषद, बिल्कुल नोट कर लीजिए, मस्तिष्क में घुमा लीजिए, प्रश्न आने ही आना है। और दूसरी चीज़ ये है कि मुंडक उपनिषद में ही एक विवरण मिलता है। इसमें मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि यज्ञ एक जर्जर नौका के समान है। यज्ञ को क्या बताया गया है? जर्जर नौका, कमजोर नौका, यानी यज्ञ की आलोचना की गई है मुंडक उपनिषद में। आप देखेंगे कि ये कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद हैं जिनमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको ध्यान में रखेंगे, आपको यहां से प्रश्न मिल जाएगा। तो हमने आपको ये वैदिक साहित्य की चर्चा की। अब हम लोग ऋग्वैदिक काल में आते हैं। ऋग्वैदिक काल का समय जानते हैं 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। सबसे पहले ऋग्वेद में जो भौगोलिक जानकारी मिलती है उसके बारे में जानते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक ज्ञान, ये अब देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक ज्ञान आपको कैसे पता चलेगा? तो ऋग्वेद में वर्णित पर्वत, मरुस्थल और नदियों के नामों के आधार पर ही आपको ऋग्वैदिक आर्यों के भौगोलिक ज्ञान की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब ऋग्वेद में क्या जानकारी मिलती है? सबसे पहले अगर आप देखें तो ऋग्वेद में हिमालय पर्वत और उसकी एकमात्र चोटी मूजवंत का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में किस पर्वत का वर्णन है? हिमालय पर्वत, याद रखिए। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हिमालय पर्वत की किस चोटी का वर्णन मिलता है? तो मूजवंत, बिल्कुल ध्यान से याद कीजिए इसको, मूजवंत। तो एकमात्र चोटी मूजवंत का उल्लेख है। और मूजवंत किस लिए प्रसिद्ध थी? तो यहाँ सोम नामक वनस्पति प्राप्त होती थी। इसी वनस्पति से आर्य लोग सोमरस तैयार करते थे, सोमरस पीते थे। तो वो सोम नामक वनस्पति कहाँ मिलती थी? मूजवंत। तो हिमालय पर्वत से परिचित हैं, हिमालय के आसपास ये बसे रहे होंगे। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो ऋग्वेद में धनु शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ है मरुस्थल। अब यहाँ किसी मरुस्थल का नाम तो नहीं आया, हाँ मरुस्थल का उल्लेख जरूर है, किसी मरुस्थल से आर्य लोग परिचित थे। अब तीसरी चीज है नदियां। और ऋग्वेद में अगर देखा जाए तो कुल 25 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में कुल कितनी नदियों का उल्लेख है? 25 नदियां। अब इन 25 नदियों में प्रमुख नदियां कौन थीं? ये अगर आप देखें कि ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख नदियां कौन हैं, अब उसमें अगर आप देखें तो एक तो कुभा का वर्णन ऋग्वेद में है, वर्तमान में ये काबुल नदी है। क्रुमु का उल्लेख है, वर्तमान में कुर्रम नदी है। सुवास्तु का उल्लेख है, ये आज की स्वात नदी है। गोमती नदी का उल्लेख है, और ध्यान दीजिए कि गोमती नदी ये गोमती नहीं है वर्तमान की, बल्कि ये गोमल नदी है। और ऋग्वेद में अंतिम जिस नदी का वर्णन है वो गोमती ही है, यानी गोमल नदी। और ये चारों नदियों का क्षेत्र अगर देखा जाए तो मुख्यतः अफगानिस्तान है, यद्यपि इसमें सुवास्त जो है तुर्किस्तान से आकर के अफगानिस्तान में कुभा नामक नदी में मिलती है। तो मुख्यतः इन नदियों का केंद्र बिंदु कहाँ है? अफगानिस्तान। तो स्पष्ट है कि ऋग्वैदिक काल के आर्य अफगानिस्तान क्षेत्र में बसे हुए थे, अफगानिस्तान से परिचित थे। तो ठीक है, आगे अगर जिन प्रमुख नदियों की चर्चा ऋग्वेद में मिलती है उनमें अगर देखा जाए तो सिंधु नदी सबसे अधिक बार। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन किस नदी का मिलता है? उत्तर क्या देंगे? सिंधु नदी, महत्वपूर्ण नदी थी इनकी। फिर वितस्ता,
सिंधु आज भी सिंधु के नाम से ही जानी जाती है। बितस्ता आज झेलम के नाम से जानी जाती है। अस्कनी वर्तमान में चिनाब के नाम से जानी जाती है। परुष्णी वर्तमान में राबी के नाम से जानी जाती है। बिपाशा वर्तमान में ब्यास के नाम से जानी जाती है। सतुद्री वर्तमान में सतलज के नाम से जानी जाती है। और सरस्वती वर्तमान में सरस्वती ही नाम से जानी जाती है। तो देखिए ऋग्वेद में अगर देखा जाए तो ये 7 प्रमुख नदियों का जो सिंध और पंजाब के क्षेत्र में बहती थीं, तो सिंध पंजाब की ये 7 प्रमुख नदियाँ सप्त सिंधु प्रदेश की नदियाँ हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। इनमें सर्वाधिक वर्णन तो सिंध नदी का मिलता है, लेकिन आर्यों की सबसे पूजनीय सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। इसे आप देखेंगे कि देवी तमा, नदी तिमा, इन नामों से भी संबोधित किया गया कि ये नदियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, देवी तुल्य हैं। तो ये सबसे आर्यों की पवित्र नदी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वर्णन सिंधु नदी का आता है। बाकी अन्य नदियों में अगर देखा जाए तो यमुना नदी का वर्णन मात्र 3 बार आता है और गंगा नदी का तो वर्णन केवल 1 बार। स्पष्ट है कि इनसे इनका परिचय बहुत कम था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये महत्वपूर्ण नदियों से परिचित थे। इसका मतलब है कि ये लोग पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर के पंजाब, सिंध, हरियाणा तक के क्षेत्र में बसे हुए थे, दक्षिण में राजस्थान तक, और फिर आप देखेंगे कि पूरब में तिब्बत तक, उत्तर में तुर्किस्तान तक। तो काफ़ी बड़े क्षेत्र में ऋग्वैदिक आर्य जो है फैले हुए थे, बसे हुए थे। तो ये हमने आपको ऋग्वैदिक काल के भौगोलिक ज्ञान की जानकारी दी। अब हम लोग ऋग्वैदिक काल की विशेषताओं पर आते हैं कि ऋग्वैदिक काल की विशेषता क्या थी। सबसे पहले हम राजनीतिक विशेषता बताएंगे। अब देखिए ऋग्वैदिक, वास्तव में ऋग्वेद क्या है, धार्मिक ग्रंथ है, इसलिए राजनीति की चर्चा कुछ ना कुछ मिलेगी अवश्य, लेकिन राजनीतिक जीवन की जानकारी बहुत कम मिलती है। पहली चीज तो यह है कि इस काल में जो आर्य थे अनेक कबीलों में बटे होते थे और कबीला को जन कहते थे। तो इस काल के जो राज्य थे कबीलाई व्यवस्था पर आधारित थे, कबीलों के राज्य थे, और राज्य की सबसे बड़ी इकाई जन ही होती थी। ये राज्य की सबसे बड़ी इकाई क्या है, जन। कबीले को ही जन बोला जाता था। कबीले का जो भी मुखिया होगा वही राजा कहलाता था। हर कबीले के एक एक मुखिया होंगे और वो क्या होंगे, अपने कबीले के राजा होंगे। जन पर आधारित राज्य थे। राजा का पद क्या होता था, वंशानुगत होता था, पिता के बाद पुत्र राजा होता था, और राज्य का स्वरूप राजतंत्रात्मक था, राजतंत्र था। ये लोकप्रिय स्वरूप था, यद्यपि कहीं कहीं गणराज्यों की भी सूचना मिलती है। अब इस काल में राजा के लिए ऋग्वेद में 2 शब्द आते हैं। एक तो जनस्य गोप्ता, इसका अर्थ है कबीले की रक्षा करने वाला, यानी राजा का एक कर्तव्य क्या है, कबीले की रक्षा करना। अगर कर्तव्य पूछा जाता है तो ये बताना है कि अपने कबीले की रक्षा करना इसका कार्य था। दूसरा पुराम भेदता राजा को कहा गया है, अर्थात दुर्गों को नष्ट करने वाला, यानी अपने शत्रुओं के दुर्गों को ये नष्ट करता था, युद्ध के समय युद्ध का नेतृत्व करता था। यही राजा के कर्तव्य होते थे। अब चूंकि राजा अपने कबीले के लोगों की रक्षा करता था, इसलिए कबीले के लोग राजा को बलि नामक एक स्वैच्छिक कर देते थे। स्वैच्छिक कर, देखिए स्वैच्छिक कर से क्या तात्पर्य है, उपहार स्वरूप दिया गया कर, स्वेच्छा से कुछ भेंट स्वरूप दे दिया जाए। क्योंकि इस काल में अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं थी, कमजोर अर्थव्यवस्था थी और आर्यों का जीवन अस्थायी था, इसलिए नियमित कर प्रणाली का विकास नहीं हुआ और स्वैच्छिक कर व्यवस्था ही बनी रही। तो बलि, ऋग्वैदिक काल में बलि क्या था, एक स्वैच्छिक कर था।
इस काल में राजा का सबसे प्रमुख पदाधिकारी पुरोहित होता था। ये प्रश्न आता है कि राजा का सबसे प्रमुख पदाधिकारी कौन था? पुरोहित। यद्यपि कुछ अन्य पदाधिकारियों की चर्चा मिलती है। सेनानी सैनिक कार्यों में सहयोग करता था, ग्रामीणी एक तरफ गांव की व्यवस्था देखता था, दूसरी तरफ राजा का पदाधिकारी था, गांव और राजा के बीच संपर्क का कार्य करता था। कर्मार धातु का काम करने वालों का प्रतिनिधि था। रथकार रथ बनाने वालों का प्रतिनिधि था। सूत रथ चलाने वालों का प्रतिनिधि था। स्पष्ट गुप्तचरों का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन सारे पदाधिकारियों में पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण, इसे ध्यान में रखना है। ऋग्वेद में कुछ परिषदों का भी उल्लेख मिलता है और उनमें एक सभा का उल्लेख मिलता है। ये ग्रामीण संस्था थी, श्रेष्ठ और वृद्धजन इसके सदस्य होते थे। समिति ये केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी, इसमें राजा भी भाग लेता था। समिति राजा के निर्वाचन में भाग लेती थी। विदत ये आर्यों की सबसे प्राचीन परिषद थी। ये सैनिक और गैर सैनिक, धार्मिक सभी प्रकार के कार्य करती थी। गण शब्द आता है जो गण राज्य का सूचक है। तो इस तरह से आप देखेंगे राजा की सहायता के लिए कुछ परिषदों की भी चर्चा मिलती है। अब ऋग्वेद में अगर देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण युद्ध का भी उल्लेख है और वो है दासराज युद्ध। तो दासराज युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद। बिल्कुल याद रखिए इसे। दूसरी ये दासराज युद्ध कहाँ हुआ था? तो ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि ये परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया। अब परुष्णी नदी वर्तमान में कौन सी है? रावी नदी। किसके बीच में लड़ा गया? तो ये एक भरत कबीला था। भरत कबीले के राजा थे सुदास, जिनके पुरोहित वशिष्ठ थे। और दूसरे पक्ष में अगर देखा जाए तो 10 राजाओं का संघ था और इनके संगठनकर्ता विश्वामित्र थे। ठीक है। और कुछ नदियों के जल को लेकर के विवाद हुआ और फिर एक पक्ष में राजा सुदास हैं जो भरत कबीले के राजा हैं और दूसरे पक्ष में 10 कबीले के राजा संगठित हुए और फिर परुष्णी नदी के किनारे युद्ध हुआ। इस युद्ध में आप देखेंगे कि अनार्यों ने भी भाग लिया। अनार्यों का नेता भेद था और अंत में राजा सुदास विजयी हुए। 10 राजाओं का संघ पराजित हो गया और ये अपने समय के उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ राजा बन गए। तो दासराज युद्ध से भी प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या आया था कि दासराज युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया? उत्तर क्या देंगे? परुष्णी नदी। तो ये हमने आपको ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक विशेषता के बारे में चर्चा की। अब इस काल के अगर हम सामाजिक विशेषता पर, सामाजिक जीवन को देखते हैं तो देखिए प्रारंभ में तो कबीलाई समाज था, एक स्वरूप में रहते थे। ज़्यादा से ज़्यादा एक आर्य वर्ग था और जो आर्य नहीं होते थे उन्हें अनार्य कहा जाता था। प्रारंभ में तो समाज आर्य और अनार्य में ही बटा होता था, लेकिन आगे चल करके अगर देखा जाए तो इसी काल में वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ। ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था का जन्म ऋग्वैदिक काल में होता है। अब ऋग्वेद के 10वें मंडल में अगर आप देखें तो 10वें मंडल में एक सूक्त आता है, पुरुष सूक्त, और इसी पुरुष सूक्त में पहली बार चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई एक विराट पुरुष के शरीर से। विराट पुरुष यानी एक दैवी शक्ति के मुख से ब्राह्मण, बांह से क्षत्रिय, जांग से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई। तो ये वर्णन कहाँ मिलता है? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन। याद रखिए, प्रश्न आ चुका है और दोबारा भी पूछा जाएगा। तो ये अब चारों वर्णों में अगर देखा जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनका वर्णन है और इनमें ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ वर्ण था। भाई पुरोहित का कार्य करता था, सबके कल्याण के लिए कार्य करता था, तो सर्वश्रेष्ठ था। तो ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ थे। और इस काल में
वर्ण व्यवस्था की दो बातें ध्यान में रखिए। पहली चीज तो वर्ण व्यवस्था कर्म मूलक थी। कर्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण होगा। अगर जो कोई पिता अगर ब्राह्मण का कार्य करता है तो ब्राह्मण, और अगर उसका पुत्र क्षत्रिय का कार्य करेगा तो वो क्षत्रिय हो जाएगा। तो कर्म मूलक वर्ण व्यवस्था। अब उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो ऋग्वैदिक काल के दो महान ब्राह्मण विश्वामित्र और वशिष्ठ हुए, लेकिन दोनों के माता पिता ब्राह्मण नहीं थे। दोनों के माता पिता क्या हैं? क्षत्रिय हैं। तो लेकिन अपने कर्म से दोनों क्या कहलाए? ब्राह्मण कहलाए। तो कर्म मूलक है। और दूसरा लचीली वर्ण व्यवस्था है। सभी को सभी प्रकार के कार्य करने की अनुमति होती थी, तो लचीलापन था। इस काल में छुआछूत की परंपरा नहीं थी। छुआछूत यानी अस्पृश्यता, तो इस काल में अस्पृश्यता के कोई प्रमाण नहीं मिलते। तो ये तो वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में जानकारी मिलती है। बाकी अगर देखा जाए तो परिवार समाज की एक इकाई थी। परिवार को कुल कहा जाता था। कुल का जो मुखिया होता था कुलप होता था। पितृसत्तात्मक समाज था, यानी परिवार का मुखिया जो है वो पुरुष ही होगा। पहले पिता होगा, पिता नहीं है तो पिता का बड़ा पुत्र होगा। तो पितृसत्तात्मक समाज था। पिता के व्यापक अधिकार थे। पिता अपने पुत्रों को दंड दे सकता था। संयुक्त परिवार की अवधारणा थी। एक साथ अनेक लोग रहते थे और परिवार में महिलाओं को सम्मान प्राप्त था। तो ये परिवार की स्थिति इस काल में देखने को मिलती है। अब विवाह के बारे में अगर देखें तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस काल में बाल विवाह नहीं था, यानी कन्याओं का युवावस्था में ही विवाह होता था। और सामान्यतः 16-17 वर्ष की उम्र में कन्या का विवाह, 25 वर्ष की उम्र में बालक का विवाह, इस तरह की परंपरा थी। और तो बाल विवाह इस काल में नहीं था, ये ध्यान में रखना है। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो इस काल में दहेज प्रथा का उल्लेख मिलता है। कन्या का पिता जो है कन्या के विवाह के समय उसे उपहार स्वरूप दहेज देता था। दहेज को क्या कहा जाता था? वहत। ऋग्वेद में वहत शब्द का उल्लेख है। तीसरी चीज अगर देखा जाए तो इस काल में कुछ कन्याएं आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसे कन्याओं को अमाजु कहा जाता था। फिर इस काल की एक महत्वपूर्ण प्रथा नियोग प्रथा का वर्णन है। अब ऋग्वैदिक काल में नियोग प्रथा क्या थी? वास्तव में जब कोई स्त्री का पति की मृत्यु हो जाती थी, वो विधवा हो जाती थी और उसके कोई संतान नहीं होती थी, तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो निसंतान विधवा अपने देवर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करती थी और पुत्र प्राप्ति के बाद फिर वो संबंध समाप्त हो जाता था। तो ऐसी प्रथा को नियोग प्रथा कहा गया। इस काल में अंतर्जातीय विवाह भी होते थे। ऋग्वेद में तमाम अंतर्जातीय विवाहों की चर्चा मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए अगस्त ऋषि ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी लोपामुद्रा क्षत्रिय कन्या थी। तो ये अनुलोम विवाह का परिणाम है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये विवाह के बारे में जानकारी मिलती है। इस काल में सती प्रथा जैसी कोई कुरीत का वर्णन नहीं मिलता है। अब इस काल में स्त्रियों की स्थिति अगर देखा जाए तो अच्छी थी। अन्य कालों की तुलना में ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। पर्दा प्रथा नहीं थी, यानी कहीं भी महिलाएं आ जा सकती थीं, स्वतंत्र थी। और कन्याओं को अपना वर चुनने का अधिकार था, स्वयं वर का चयन कर सकती थी। शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार था। ऋग्वेद में अगर देखा जाए तो बहुत सारी विद्वान महिलाओं का वर्णन मिलता है जिन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों का भी निर्माण किया है। आप देखेंगे लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, निमावरी, रोमसा, अपाला, ये सब ऋग्वैदिक काल की विद्वान महिलाएं थीं और इनके मंत्र भी ऋग्वेद में संकलित हैं। तो स्पष्ट है कि महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। इसी काल में पहली बार दास प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये हम इनके सामाजिक जीवन की विशेषता से परिचित हुए। अब हम देखते हैं इनके आर्थिक जीवन के बारे में।
कि इनका आर्थिक जीवन कैसा था। अब देखिए, पहली चीज तो ये जाने कि ऋग्वैदिक आर्यों का स्वरूप क्या है, कबीलाई स्वरूप है, कबीले में ये लोग हैं, ठीक है। जीवन में स्थायी तो नहीं, घुमंतु जीवन है अभी इनका, तो जीवन क्या है, अस्थायी। और अस्थायी जीवन में कृषि बहुत अच्छी नहीं हो पाती है, ना ही व्यापार वाणिज्य का विकास हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में अस्थायी जीवन होने के कारण इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन, ठीक है। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आप जो है ये चीज़ पढ़ेंगे कि चूंकि इनका जीवन अस्थायी था, इसलिए इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन था। तो अब आर्यों के लिए पशु ही संपत्ति मानी गई हैं, यानी इनके लिए पशु महत्वपूर्ण थे, संपत्ति के केंद्र बिंदु थे। अब पशुओं में अगर देखा जाए तो गाय सबसे महत्वपूर्ण थी। ऋग्वेद में किस पशु की सर्वाधिक महत्ता बताई गई, गाय। कई बार गाय से प्रश्न पूछा जा चुका है, सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय थी। अब ऋग्वेद में गाय को अधन्या, कई बार प्रश्न, आप पीसीएस 2018 में भी देखिए ये प्रश्न आ चुका है कि ऋग्वेद के अनेक परिच्छेदों में अधन्य शब्द का वर्णन मिलता है, इसका उल्लेख किसके लिए हुआ है, तो उत्तर है गाय। तो गाय को ऋग्वेद में क्या कहा गया है, अधन्य, ठीक है। अब गाय के लिए गविष्ठ शब्द का भी उल्लेख मिलता है, क्योंकि गविष्ठ युद्ध के लिए प्रयुक्त होता है। क्योंकि ऋग्वैदिक काल में गाय इतनी महत्वपूर्ण होती थी, गाय के लिए लोग युद्ध लड़ लेते थे, और इसलिए गाय के नाम पर ही युद्ध का नाम क्या पड़ गया, गविष्ठ। इसी तरह धनी लोगों को गोमत कहा जाता था। गाय के नाम पर जो है धनी लोगों को क्या कहा जाता था, गोमत। तो जिनके पास अधिक गाय होती थी वो बहुत धनी माने जाते थे, इसलिए धनी लोगों को गोमत कहा जाता। गाय के नाम पर समय का निर्धारण भी किया जाता था। उदाहरण के लिए गोधूल शब्द ऋग्वेद में आता है। सायंकाल को जो है क्या कहा जाता था, गोधूल। जब गाय जंगल से चर करके बस्ती में आती थी तो वो क्या कहलाती थी, गोधूल। तो देखिए, गाय की इतनी महत्ता थी कि जीवन के विभिन्न पहलुओं का नामकरण गाय के नाम पर किया गया है। तो गाय सबसे महत्वपूर्ण, बाकी अन्य पशु सभी पालते थे, बैल, भैंस, भैंसा, भेड़, बकरी, सुअर, गधा, ऊंट, घोड़ा। ये अब गाय के बाद अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण पशु आर्यों के लिए था तो वो घोड़ा था, ठीक है। बाकी विशेष आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा कि पूरे ऋग्वेद में कहीं भी बाघ का उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। सिंह का उल्लेख मिलेगा, लेकिन बाघ का उल्लेख जो है वो नहीं मिलेगा। तो ये भी पूछा जाता है। तो गाय सबसे महत्वपूर्ण, गाय के बाद घोड़ा, और किसका उल्लेख नहीं मिलता है, बाघ का। अब पशुपालन के बाद अगर देखा जाए तो इनका मुख्य व्यवसाय तो पशुपालन था, लेकिन थोड़ी बहुत कृषि से भी इनका परिचय हो गया था। पूरे ऋग्वेद में 24 मंत्रों में कृषि से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त होती है। जिस भूमि पर कृषि होती थी उसे क्षेत्र या उर्वरा कहा जाता था। तो ऋग्वेद में क्षेत्र या उर्वरा से क्या तात्पर्य है, ऐसी भूमि जिस पर खेती की जाती थी, ठीक है, इसे क्षेत्र। और खेतों की जुताई के लिए ये हल का प्रयोग करते थे। हल को लांगल कहा जाता था। लकड़ी के बने बड़े बड़े हल होते थे, 6, 8, 12 बैल खींचने के लिए लगाए जाते थे। और फिर ऋग्वेद में केवल एक ही अनाज के पैदावार का उल्लेख मिलता है, यव। यव का मतलब जौ। तो ऋग्वैदिक आर्य किस अनाज से परिचित हुए थे, केवल जौ से। अभी ऋग्वेद में न गेहूं का उल्लेख है, न चावल का उल्लेख है, या अन्य किसी भी अनाज का उल्लेख नहीं मिलता है। अब जहां तक बात व्यापार की है तो व्यापार तो बहुत सीमित था। फिर भी ऋग्वेद में अगर देखा जाए तो एक पाणि नामक समुदाय का उल्लेख मिलता है, और यही समुदाय व्यापार का कार्य करता था। पाणि कौन थे, तो उत्तर क्या देंगे, ये व्यापारिक कार्यों में निपुण लोग थे। किसमें निपुण थे, व्यापार में। तो ऋग्वैदिक काल में जो लोग व्यापार करते थे वो पणि थे।
नंबर एक। दूसरी चीज, ऋग्वेद में इनके बारे में उल्लेख मिलता है कि बहुत कृपण थे, यानी अपनी कृपणता के लिए, अपनी कंजूसी के लिए ये प्रसिद्ध थे। कभी कभी ये लोग आर्यों की गाय चुरा लेते थे और इसलिए आर्य लोग इनसे घृणा भी करते थे। तो ऋग्वैदिक काल में व्यापार का कार्य कौन करता था? पाणी करते थे। इसके अतिरिक्त व्यापार का माध्यम क्या था? वस्तु विनिमय। एक वस्तु दे करके दूसरी वस्तु ली जाती थी। यद्यपि निष्क नामक किसी धातु खंड का उल्लेख मिलता है, इससे भी लेन देन किया जाता था। निष्क नाम का एक धातु खंड था, धातु दे करके कोई चीज खरीदी जा सकती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये व्यापार के संदर्भ में जानकारी मिलती है। और अंत में अगर देखा जाए तो इनकी धार्मिक विशेषता अगर देखें, धार्मिक जीवन, तो ऋग्वैदिक आर्यों का धार्मिक जीवन का स्वरूप क्या था? देखिए, ऋग्वेद में कुल 33 देवी देवताओं का उल्लेख है और यास्क नामक विद्वान ने इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा है। एक आकाशवासी देवता, दूसरे अंतरिक्षवासी देवता और तीसरे पृथ्वीवासी देवता। तो ऋग्वैदिक देवताओं की 3 श्रेणियां थीं, आकाशवासी, अंतरिक्षवासी और पृथ्वीवासी। ये 3 श्रेणियों में देवताओं को बांटा गया। अब आकाशवासी देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? वरुण। वरुण को सृष्टिकर्ता कहा गया है। दूसरी चीज, ये नैतिकता के भी देवता थे, नैतिक नियमों के रक्षक थे। इन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। ये ऋतस्य गोपा, इस नाम से भी ये जाने गए। आकाशवासी देवताओं में सूर्य थे। सूर्य का वर्णन 5 रूपों में, सूर्य, सविता, पूषण, मित्र और विष्णु, इस रूप में इनका 5 रूपों में इनका वर्णन है। सूर्य का जो रूप सविता है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में भगवान सविता की स्तुति में ही गायत्री मंत्र की रचना की गई। याद रखिए, एक प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है, कि गायत्री मंत्र किस देवता की स्तुति में रचा गया है? तो भगवान सविता की स्तुति में, ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। और इस मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र जी हैं। ये 2 प्रश्न आ चुके हैं, आपको ध्यान में रखना है। आश्विनो देव नक्षत्र के देवता हैं और साथ में ये देवताओं के चिकित्सक भी हैं। अंतरिक्षवासी देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण इंद्र हैं। इंद्र आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण देवता, वर्षा के देवता, मेघ गर्जना के देवता, विद्युत के देवता, पापियों को दंड देने वाले देवता, युद्ध के देवता। ऋग्वेद में 250 सूक्तों में इनकी स्तुति की गई है। सर्वाधिक सूक्त किस देवता की स्तुति में रचे गए? इंद्र की स्तुति में रचे गए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण आर्यों के देवता। यहां से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अंतरिक्षवासी देवताओं में अन्य हैं रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, ये सब अन्य देवता हैं। पृथ्वीवासी देवताओं में स्वयं पृथ्वी देवी मां के रूप में आर्यों ने स्वीकार किया। अग्नि देवता। इंद्र के बाद आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? अग्नि थे। और ऋग्वेद में 200 सूक्तों में अग्नि की स्तुति की गई है। ये मनुष्य और देवताओं के बीच जो है मध्यस्थ के रूप में भी कार्य करते थे। फिर सोम देवता। ऋग्वेद का संपूर्ण 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ये आर्यों के उल्लास और आह्लाद के देवता थे। आर्यों में प्रसन्नता भर देने वाले देवता थे। अरण्य यानी जंगल के देवी थीं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आर्यों के 33 देवताओं को इसी तरह से 3 श्रेणियों में बांटा गया। कुछ महत्वपूर्ण देवताओं की हमने चर्चा की। अब ऋग्वैदिक धर्म की कुछ विशेषता को अगर आप देखें तो पहली विशेषता तो यह है कि ऋग्वैदिक जो धर्म है वो भौतिक जीवन से अत्यधिक प्रभावित है। भौतिक जीवन का मतलब यह है कि आर्य लोग अपने देवी देवताओं की प्रार्थना मोक्ष के लिए, स्वर्ग के लिए नहीं करते थे,
बल्कि ये भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए करते थे। दूसरी विशेषता यह है कि ऋग्वेद में देवियों की तुलना में देवता को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज था तो स्वाभाविक बात है कि देवता को ही महत्व दिया गया। तीसरी विशेषता यह है कि जो ऋग्वैदिक देवी देवता हैं ये प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक हैं। चौथी विशेषता यह है कि ऋग्वैदिक आर्य अपने देवी देवताओं का मानवीकरण किया। मानवीकरण का मतलब अपने देवी देवताओं में मानव के गुणों को आरोपित कर देना। क्यों? क्योंकि इनके देवी देवता प्राकृतिक शक्तियां हैं और आर्य स्वयं मानव थे। इस दूरी को खत्म करने के लिए मानवीकरण किया। तीसरी चीज अगर देखा जाए तो ऋग्वेद में ऋत की व्यवस्था है। ऋत क्या है? ये इसका अर्थ होता है नैतिक नियम, शाश्वत नियम, प्राकृतिक नियम। कहने का मतलब यह है कि आर्यों ने केवल देवी देवता की स्तुति को ही काफ़ी नहीं माना, बल्कि उनका ये मानना था कि भाई हमें अपना नैतिक जीवन भी अच्छा रखना पड़ेगा। साथ में अगर देखा जाए तो ये लोग बहुदेववादी थे, एक साथ अनेक देवी देवताओं की स्तुति करते थे, सबको शक्तिशाली मानते थे। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो देवताओं को, देवियों को प्रसन्न करने का मुख्य माध्यम क्या था? स्तुति यानी प्रार्थना। ये मुख्य माध्यम ये था, स्तुति या प्रार्थना के माध्यम से ही ये अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते थे। और फिर ऋग्वेद में पुनर्जन्म जैसी अवधारणा देखने को नहीं मिलती। तो ये अगर आप देखेंगे तो हम पूरे ऋग्वैदिक काल की ये विशेषताओं का हमने वर्णन किया। राजनीतिक विशेषता, सामाजिक विशेषता, धार्मिक विशेषता, आर्थिक विशेषता और धार्मिक विशेषता। जहाँ से प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों के बारे में भी हमने चर्चा की, और इन सारे तथ्यों को आपको ध्यान में रखना है। और आज हम ऋग्वैदिक काल की विशेषता तक ही आपको सीमित रखेंगे, और आगे का जो भाग उत्तर वैदिक काल है उनकी जो विशेषताएं हैं वो हम कल आपको विश्लेषित करेंगे। और आज यहीं तक। आप लोगों को भी अपनी पढ़ाई विशेष रूप से ध्यान रखते रहिए, पढ़ते रहिए, पेन कलम कापी सब रखिए, नोट कीजिए। तो ठीक है, धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।